अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून वल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून फमा लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलक मुहतीन अनिल यमीन व अनिश शिमालि इज़ीन अयतमउ कुल्लु इम्रिइन मिन्हुम अन युदख़ल जन्नत नईम कल्ला इन्ना ख़लक़नाहुम मिम्मा यअलमून फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून अला अन नुबद्दिल ख़ैरम मिन्हुम वमा नहनु बिमस्बूक़ीन फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून यौम यख़रुजून मिनल अजदासि सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन यूफ़िज़ून ख़ाशिअतन अब्सारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता आयात में अल्लाह पाक ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान फरमाई हैं। 6 सिफ़ात कल पढ़ ली थी। पहली सिफ़त इल्लल मुसल्लीन कि जिनको अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, नहीं पहुँचेगा। दूसरी सिफ़त अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून यानी वो अपनी नमाज़ों पर हमेशगी इख्तियार करते हैं। तीसरी सिफ़त वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम कि अपने मालों में हिस्सा मुकर्रर करते हैं। चौथी सिफ़त क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। पाँचवीं सिफ़त अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। छठी सिफ़त अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। आज जहाँ से सबक शुरू हो रहा है ये अल्लाह पाक 7वीं सिफ़त बयान फरमाएंगे। तर्जुमा देखें, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम और वो लोग हुम लिअमानातिहिम जो अपनी अमानतों व अहदिहिम और अपने मुआहदों की राऊन निगहबानी करते हैं। अपनी अमानतों और अपने मुआहदों की क्या करते हैं? निगहबानी करते हैं यानी हिफाजत करते हैं। ये अमानत का ज़िक्र आया है यहाँ पे। आम तौर पर हम समझते हैं कि अमानत सिर्फ़ उसी को कहा जाता है कि जो बंदा हमारे पास कोई चीज़ रख दे या कोई हमें पैसे माल वगैरह रखवा दे, उसको अमानत कहा जाता है। लेकिन कुरान पाक की इस्तिलाह के अंदर सिर्फ़ अमानत यही नहीं है, बल्कि अमानत से मुराद होगा कि तमाम हकूक़ वाजिबा जो आपके ज़िम्मे अदा करना फ़र्ज़ हैं, जो हकूक़ वाजिबा शरीयत ने हमारे ऊपर मुकर्रर कर दिए हैं, उनका अदा करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो सब अमानात में दाखिल हैं। इनमें किसी किस्म की कोताही करना ये ख़यानत के अंदर शुमार होगा। अब कौन कौन सी अमानतें? तमाम हकूक़ुल्लाह, अल्लाह के हक़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी, जिहाद वग़ैरह, ये अल्लाह की तरफ से अमानतें हैं। अब हमने इन अमानतों को क्या करना है? अदा करना है, पूरा करना है। अगर इसमें कोताही की तो ये क्या होगी? ख़यानत होगी। इसी तरह हकूकुल इबाद जो मिन जानिबिल्लाह हमारे ऊपर आयद हैं, हकूकुल इबाद जो मिन जानिबिल्लाह हमारे ऊपर आयद हैं, यानी बंदों के हकूक़ पूरे करना, मखलूक के, बीवी बच्चों के, रिश्तेदारों के, हमसायों के, पड़ोसियों के हकूक़ पूरे करना, ये भी अमानात के अंदर ही दाखिल है। समझ आ गई? इसी तरह आगे अल्लाह ने फरमाया वअहदिहिम राऊन, और अगर मुआहदों की भी निगहबानी करते हैं। क्या करते हैं? अगर उन्होंने किसी से मुआहदा करके अपने ऊपर उस चीज़ को वाजिब कर लिया है, इसकी भी क्या करनी है? पासदारी करनी है। देखो, एक बंदे ने आपको आके चीज़ पकड़ा दी, ठीक है, हकूकुल्लाह या हकूकुल इबाद, अल्लाह ने आप पे नमाज फ़र्ज़ कर दी, आपके ऊपर क्या है? फ़र्ज़ है।
हकूकुल इबाद अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद कर दी, अब उस जिम्मेदारी को पूरा करना ज़रूरी है। अब एक होता है बंदा खुद करे मुआहिदा, अल्लाह से भी मुआहिदा होता है और मखलूक से भी होता है। अल्लाह से मुआहिदा मतलब इंसान अपने ऊपर वाजिब कर ले कि या अल्लाह मेरा फलाना काम हो गया तो मैं इतने पैसे तेरी राह में खर्च करूँगा, तो ये अल्लाह से क्या हो गया, मुआहिदा हो गया, अब इसको पूरा करना ज़रूरी है। या अल्लाह मेरा फलां काम हो गया तो मैं इतने नवाफिल अदा करूँगा, इतने रोज़े रखूँगा, ये अल्लाह से क्या हो गया, मुआहिदा, इसका पूरा करना ज़रूरी है। इसी तरह बंदे से हम क्या कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं, मुआहिदा कर लेते हैं, किसी चीज़ पर जायज़ काम के ऊपर मुआहिदा पूरा करना इंसान के लिए ज़रूरी होता है। नाजायज़ काम के ऊपर मुआहिदा करना इंसान को वो मुआहिदा तोड़ना ज़रूरी है। हत्ता कि अगर वो कसम भी उठा ले तो उस कसम को तोड़ना क्या है, ज़रूरी है। समझिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कसम उठाई थी, सूरह तहरीम में पढ़ के आए आप, अल्लाह की हलाल करदा चीज़ के ऊपर हराम की कसम उठा ली, मैं शहद नहीं पीऊँगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे पैगंबर कसम को क्या करो, तोड़ो, ये कसम ठीक नहीं है आपके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारा अदा किया, ठीक है। तो इस वजह से फ़ुक़हाए उम्मत भी फरमाते हैं कि गुनाह के काम के ऊपर कसम उठाना, नाजायज़ काम के ऊपर कसम उठा ली तो उस कसम को तोड़ना क्या हो जाता है, ज़रूरी है, वाजिब है, ठीक है। तो जायज़ काम के ऊपर अगर मुआहिदा किया, बंदे से कोई वादा किया, उस वादे को पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो क्या होगा, कबीरा गुनाहों में से ये शुमार होता है। कुरान पाक ने इसको सगीरा गुनाहों में शुमार नहीं किया, बल्कि कौन सा गुनाह शुमार किया है, कबीरा गुनाहों के अंदर शुमार किया। ठीक हो गया जी। ये कितनी सिफ्तें होगी जी, 7 सिफ्तें होगी। आगे 8वीं, वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, फरमाया और वो लोग जो अपनी शहादतों पर कायम हैं, शहादतों पर क्या है, कायम रहने वाले हैं। शहादत की भी बहुत सी किस्में हैं, ठीक है। सबसे बड़ी शहादत है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस शहादत को पूरा करना, कायम करना इन इंसान के लिए फ़र्ज़ है। जब उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कि या अल्लाह तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करूँगा, अब इस शहादत को पूरा करना क्या है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, ठीक है। यानी तौहीद और रिसालत की शहादत उसने दी, वो भी फ़र्ज़। इसी तरह दूसरी शहादतें, हलाल रमज़ान, रमज़ान का चांद नज़र आ गया किसी को, सच्ची शहादत देना। अगर किसी को चांद नज़र आ गया तो वो क्या देगा, शहादत देगा, ठीक हो गया। इसी तरह हदूद शरइया की शहादत देना, मिसाल के तौर पे जना के ऊपर शहादत होती है, चोरी के ऊपर शहादत होती है, इसी तरह हदूद व क़िसास, इनके ऊपर शहादतें होती हैं जो शरीयत ने रखी हैं। वो शहादतें इंसान के लिए देना क्या है, ज़रूरी हैं, ठीक है। लोगों के बाहमी ताल्लुकात के मुताल्लिक, ठीक है, जो लोगों के दरमियान कोई ऐसा वैसा झगड़ा हो जाता है, तो अगर किसी बंदे को पता है कि इनमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है, उसको शहादत देनी क्या है, ज़रूरी है। समझ आ गई। मिसाल के तौर पे 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े, तीसरा मुसलमान उनको देख रहा है कि इनमें जालिम कौन है और मजलूम कौन है, उसको पता है। अब ये तीसरे मुसलमान के ऊपर शहादत देना क्या है, फ़र्ज़ है कुरान करीम की रूह से, कि जो सच्चा है उसको सच्चा, उसके बारे में सच्ची गवाही दे, और जो झूठा है उसके बारे में क्या दे, ये गवाही दे कि ये बंदा गलत है, गलत रास्ते के ऊपर ये चल रहा है, कसूरवार ये है। समझ आ गई। तो कुरान पाक कहता है इन शहादतों का छुपाना या कमी बेशी करना ये बिल्कुल कतान हराम है। जिस बंदे को पता है वो सही सही शहादत को क्या करेगा, कायम करेगा। समझ आ गई। इस आयत की रूह से ये शहादत क्या है, फ़र्ज़ है। अगर उसने अपनी शहादत को छुपा लिया तो ये बहुत बड़े फसाद का बाइस बनेगा, क्योंकि उसको हकीकत हाल क्या है मालूम है, तो फसाद का क्या बन जाएगा, सबब बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने किसी को शराब पीते देखा है, ठीक है, अब वो शहादत दे, अगर वो शहादत को छुपाएगा तो कल को वो खुद भी शराब पिएगा और दूसरों को भी क्या करेगा, शराब पर लगाएगा। इस तरह ये फसाद फैलेगा। इसी तरह कोई बेहयाई फैला रहा है, कोई जानी है, उसको पता है पक्का ये जानी है, ये इसी तरह की बेहयाई फैला रहा है, उसके मुतल्लिक शहादत कायम करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर छुपाएगा तो वो गुनाहगार होगा। समझ आ गई है। तो कतान हराम है कमी बेशी करना शहादत के अंदर। बाकी फ़ुक़हाए कराम ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े चैप्टर बांधे हैं, बाब बांधे हैं इसके ऊपर, शहादतों के ऊपर। कितनी सिफ़ात होगी जी, 8। आगे 9वीं, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून,
फरमाया वो लोग अपनी नमाजों की, सलातिहिम, अपनी नमाजों की, युहाफिजून, हिफाजत करते हैं। अच्छा, पहले भी अल्लाह ने नमाज का जिक्र कर दिया, आखिर में अल्लाह ने फिर नमाज का जिक्र किया। कितनी 9 सिफ्तें अल्लाह ने कुल बयान की हैं जन्नत वालों की। पहली सिफ्त के अंदर भी नमाज का जिक्र कर दिया और आखिरी सिफ्त के अंदर भी अल्लाह ने क्या किया है, नमाज का जिक्र किया है। ठीक है। अच्छा, ये आया ना, हुम अला सलातिहिम दाइमून, आयत नंबर 33 है मेरे ख्याल में, हाँ 23 है। हुम अला सलातिहिम दाइमून, कल मैंने बताया था आपके क्या माना लिखा है, हमेशा। ये दाइमून का मैंने तफसीर कल क्या की थी, हजरत उकबा बिन आमिर ने फरमाया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दाइमून से मुराद है शुरू से लेकर आखिर तक नमाज के अंदर ही तवज्जो रखनी है, इधर उधर तवज्जो, ये दाइमून का ये मतलब है। अब युहाफिजून, इसका माना क्या लिखा है, मुहाफिजत, ऊपर नीचे, हाँ, इसका मतलब हिफाजत करने वाला, हिफाजत करते हैं। अब इसका मतलब है 5 वक्ता नमाज की वो हिफाजत कर रहे हैं, उसको छोड़ते नहीं है, तर्क नहीं करते। इन दोनों में फर्क है, दाइमून और हाफिजून के अंदर फर्क है। ठीक है, यानी उनकी क्या करते हैं, वो हिफाजत कर रहे हैं। समझ आ गई? जिस तरह इंसान दुनिया की हिफाजत करता है, अपने पैसे की हिफाजत करता है, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करता है, इस तरह मुत्तकीन की अल्लाह ने सिफ्त बयान फरमाई, अपनी नमाजों की वो हिफाजत करते हैं। हर वक्त उनका ध्यान किस तरफ है कि मेरी नमाज ना छूट जाए, मेरी नमाज ना रह जाए। उनको फिक्र है, हर वक्त उनका दिल मचल रहा है नमाज के लिए, कहीं मेरा सजदा तर्क ना हो जाए, कहीं अल्लाह पाक के दरबार में मेरी गैर हाजिरी ना लग जाए। समझ आ गई? 9 सिफ्तें अल्लाह पाक ने बयान की हैं। अब नतीजा समझो, नतीजा अल्लाह पाक ने फरमाया जिसके अंदर ये 9 सिफ्तें होंगी, नतीजा अल्लाह ने फरमाया उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून, ये लोग बीच बागों में होंगे, और बाग भी ऐसे नहीं बल्कि मुकरमून, इज्जत से। समझ आ गई किस तरह होंगे? इज्जत से बागों के अंदर होंगे, यह नहीं कि बेइज्जत होंगे बागों के अंदर। दुनिया के अंदर आप बागों में चले जाएं, रात को क्या होगा, 9 बजे निकलो भाई, निकलो यहाँ से, पाबंदियां होती हैं, फूल नहीं तोड़ना, फल नहीं तोड़ना, ठीक है, फलानी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये इज्जत थोड़ी है, ये तो बेइज्जती है। समझ आई? लेकिन जन्नत के अंदर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, इज्जत से वो आदमी बाग के अंदर फिरेगा, और वो बाग किसी का नहीं होगा बल्कि अल्लाह हमेशा के लिए उसकी मिल्कियत में दे देंगे। ये तेरा ही है, जो मर्जी कर, जिस तरह मर्जी इसके अंदर रह, तेरी मर्जी है, इज्जत से रह इस बाग के अंदर। समझ आ? या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देखो, दुनिया के अंदर अगर आपको कोई बंदा दूसरा बाग दे दे कि बाबा ये बाग है तेरे पास, वो दे दे 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, साल के लिए दे दे कि भाई साल ये बाग तेरा है, तू इसके अंदर रह, लेकिन ये भी इज्जत से नहीं दिया उसने, क्योंकि साल बाद उसने क्या हो जाना है, चले जाना है वापिस अपने मालिक के पास। चलो दुनिया के अंदर भी बाग मिल जाए उसको, लेकिन वो भी इज्जत वाला नहीं है। क्यों? एक ना एक दिन इंसान ने क्या हो जाना है, मर जाना है, उसकी मिल्कियत से निकल जाना है। लेकिन ये जो जन्नत का बाग उसकी मिल्कियत में आएगा, ये किसी और की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ना साल के लिए ना 2 साल के लिए। अल्लाह फरमाएंगे ये हमेशा के लिए तेरी मिल्कियत के अंदर है। ये मतलब है इज्जत से वो बाग के अंदर रहेंगे। समझ आ गई? जी भाई, 9 सिफ्तें हैं, ज़रा तवज्जो करना। अल्लाह ने ये मुत्तकीन, मोमिनीन, सालिहीन की सिफ्तें बयान फरमाई हैं। अब हर किसी ने अपना मुहासबा व मुहासरा खुद करना है, इन 9 सिफ्तों के में से कौन कौन सी सिफ्त मेरे अंदर पाई जा रही है। समझ आ गई है? और मुकम्मल तफसील मैंने कल से आज तक मुकम्मल इसकी कर दी है। ठीक है, पहली सिफ्त अल्लाह ने फरमाया नमाजों के अंदर तवज्जो रखते हैं, अपने मालों के अंदर से हिस्सा फुक़रा मसाकीन का मुकर्रर कर रहे हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के अजाब से डरते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर रहे हैं। समझ आ गई? फिर अमानतों की, मुआहदों की हिफाजत कर रहे हैं, शहादतों को कायम कर रहे हैं, इसके अलावा अपनी नमाजों की हिफाजत कर रहे हैं। 9 सिफ्तें अल्लाह पाक ने बयान की है। समझ आई? तो ये 9 सिफ्तें जिसके अंदर होंगी वो अल्लाह के नज़दीक क्या बनेगा? मुत्तकीन बनेगा, मोमिन, सालेह बनेगा वो। समझ आई? अगर 9 सिफ्तें नहीं है तो पढ़ ले कलमा जितना मर्जी, विर्द करता रहे, लाइटें बंद करके, सारी बुझा के, मुंह के ऊपर तौलिया फेंक के, जितनी मर्जी ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहे, काम एक भी उसका नेक की नहीं है, काम उसका कोई भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है, जितनी मर्जी ज़रबें लगाए, लेकिन इस तरह दिल साफ नहीं होता जब तक कुरान की ये आयतें अपने दिल के अंदर रख के इनके ऊपर अमल नहीं करेगा।
हमारे शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब फरमाया करते थे कि ये लाइटें बंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे ना दिल के ऊपर लगवाओ, बल्कि लोगों को इलाह का माना बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह का असल मतलब बताओ, ये हमसे चाहता क्या है। समझ आ गई है? फिर इंसान तब्दील होता है, फिर माशरे नेकी की तरफ तश्कील पाते हैं, फिर लोग बुराइयां छोड़ेंगे जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बताओगे। खाली ज़रबे लगाने से क्या फ़ायदा। समझ आ गई है कि नहीं? ये यहाँ तक एक मजमून मुकम्मल हो गया जी। आगे देखें जी, फमालिल्लज़ीना कफ़रू क़िबला का मुहतीन। सुबहान अल्लाह, क्या कुरान पाक का अंदाज़ है समझाने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मजमून पूरा कर दिया कि 9 सिफ़तें क्या कर लो, पूरी करो, मोमिन मुत्तकी बनो। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इन 9 सिफ़तों को मुकम्मल करेगा अपने अंदर, वो कहाँ होगा? बागों के अंदर होगा। अब जब आपने ये मजमून सुनाया, जब आप ये तलावत करते थे, एक रिवायत के अंदर आता है बैतुल्लाह में आप नमाज पढ़ रहे थे, तो आप नमाज में जब ये सूरत पढ़ रहे थे, तलावत फरमाते, मुशरिकीन दौड़ दौड़ कर आए आपके पास। कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, ठीक है, जमा होकर मजाक कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कुरान पाक का मजाक उड़ा रहे। जब आपने फरमाया ना कि वो जन्नत के अंदर जाएंगे मोमिन मुत्तकीन, तो इन्होंने कहा अच्छा, अगर तुम जन्नत के अंदर चले गए ना तो तुमसे पहले हम जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? कि तुमसे पहले जन्नत के अंदर हम दाखिल होंगे। यानी कलामुल्लाह का, वो कलाम इलाही का वो तमस्खुर करते थे, मजाक उड़ाते थे। अच्छा, तुम जाओगे जन्नत में, तुम गरीब, ना दौलत ना आना टका तुम्हारे पास, हमारे पास क्या है, सब कुछ तो हमारे पास है, दुनिया हमारे पास, चाबियां बैतुल्लाह की हमारे पास, तुम्हारा जन्नत के अंदर क्या रखा है, तुम्हारा जन्नत से क्या ताल्लुक है, इसलिए हम जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने अब उसका जवाब दिया यहाँ पे। ठीक है, देखें जी, फमालिल्लज़ीना कफ़रू क़िबला का मुहतीन, फरमाया इन मज़ामीन के सुनने के बाद भी, तर्जुमा अब देखना है, इन मज़ामीन के सुनने के बाद भी फमालिल्लज़ीना कफ़रू, बस क्या है इन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। ठीक है, क़िबला का मुहतीन, आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। क्यों आते हैं? इन मज़ामीन की तकज़ीब करने के लिए, झुटलाने के लिए आते हैं आपकी तरफ। या नमाज पढ़ रहे थे ना, तो आपके इर्द गिर्द क्या होते थे? जमा होते थे कि बाबा जन्नत तुम्हारी नहीं हमारी है, हमने पहले जन्नत के अंदर दाखिल। अल्लाह ने फरमाया क्या हो गया उनको? इतने खूबसूरत मजमून इनको सुना दिए, इतने अच्छे अच्छे मजमून सुना दिए, इतने प्यारी प्यारी बातें सुना दी। जालिम बजाय अमल करने के मेरे कलाम का क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, तमस्खुर कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया क्या हो गया इन काफिरों को कि आपकी तरफ ये इस मज़ामीन की, इन मजमूनों की तकज़ीब करने के लिए आ रहे हैं। अनिल यमीन वानी शिमाली इज़ीन, फरमाया दाएं और बाएं से जमा होने वाले, यानी दाएं से भी जमा हो रहे हैं और बाएं से भी जमा हो रहे हैं, इज़ीन जमा होने वाले। अयतमाउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अय्युदखला जन्नत नईम, आया उम्मीद रखता है हर इंसान इनमें से ये कि दाखिल किया जाएगा बागात नेमतों में। यानी ये जो काफिर आ रहे थे इर्द गिर्द से, अल्लाह ने फरमाया क्या ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनको हम नेमतों वाले बाग के अंदर दाखिल करेंगे? काम कोई नहीं कर रहे, ना नमाजें पढ़ रहे हैं, ना तौहीद है दिल के अंदर, ना अल्लाह की वहदानियत पे यकीन है, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, शिरक पे शिरक किए जा रहे हैं। आए दिन इनके कुफर के अंदर इजाफा होता जा रहा है और ये कह रहे हैं कि हम जन्नत के अंदर पहले दाखिल होंगे। अल्लाह ने फरमाया करते कुफर हैं, दौड़ते आपकी तरफ कुफर की हालत के अंदर हैं दाएं और बाएं, और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम इनको जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, बिल्कुल हम इनको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, बेशक हमने पैदा किया इनको उस चीज से, यालमून जो वो जानते हैं। ठीक है, अजीब बात अल्लाह पाक बयान फरमा रहे कि मैं इनको जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा, बेशक हमने पैदा किया हो उनको उस चीज से जिसको वो जानते हैं। ये क्या मतलब हो गया? अच्छा, ये अल्लाह पाक ने बड़ी दूर इशारा किया है। अल्लाह फरमाते हैं हर इंसान को पता है कि मैंने उसको गंदे नुतफे से पैदा किया है।
किससे पैदा किया? यानी इंसान को हमने पलीद नुत्फे से पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं जब वो इंसान दुनिया के अंदर आ गया ना, तो अब ईमान और अमले साले के जरिए वो इंसान पाक होगा। अगर वो ईमान और अमले साले अपने दिल में नहीं लाएगा, कुफ्र कर रहा है, शिरक कर रहा है, तो वो हमारे नजरों के अंदर हमेशा मरते दम तक क़यामत वाले दिन और जहन्नम में पलीद ही पलीद रहेगा। समझ आ गई है? ये मतलब है अल्लाह का। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि ये इंसान को हमने किससे पैदा किया है? नुत्फे से। हर इंसान को पता है। तो ये नापाक नुत्फा जब तक ईमान और अमले साले दिल के अंदर नहीं लाओगे तो वो जन्नत के अंदर इंसान कभी भी दाखिल नहीं हो सकता। तो इस नापाक नुत्फे से पाक होने के लिए क्या जरूरी है कि इंसान तौहीद कबूल करे और अमले साले इख्तियार करे, फिर वो जन्नत के अंदर जाएगा। हाँ, क्योंकि जन्नत बनी है पाकबाज लोगों के लिए, जन्नत बनी है मुखलिस लोगों के लिए, साफ दिल वाले लोगों के लिए। जन्नत नापाक लोगों के लिए नहीं बनी। हाँ, नापाक नुत्फे से पैदा किया। अगर इससे पाकी हासिल करना चाहते हो तो ईमान कबूल करो और नेक अमल करो। अगर नहीं कर सकते तो फिर जहन्नम के अंदर जाओगे। समझ आ गई है कि नहीं? अल्लाह माफ फरमाए। समझना चाहिए लोगों को। क्या समझना चाहिए लोगों को कि हम कुरान पाक से दूर होके, अहादीस से दूर होके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होके, आया हम पाकबाज हैं या नापाक हैं अल्लाह की नज़रों के अंदर? समझ आ गई है? लेकिन समझते लोग यही हैं कि हमसे बड़ा अक्लमंद, दानिशमंद कोई भी नहीं है दुनिया में। जो पैसा कमा ले, दुनिया कमा ले, दौलत कमा ले, चंद टके कमा ले, वो समझता है सबसे बड़ा पाकबाज मैं हूँ। समझ आ गई? और दूसरी तरफ वो है जो नेक अमल कर रहा है, पूरी पूरी रात मुसल्ले के ऊपर अल्लाह के आगे रो रहा है, वो दुनिया की नज़रों में वो कुछ भी नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं होता इनकी नज़रों में। समझ आ गई? नमाज पढ़ने वाला है, कोई खुश नहीं है उससे कि ये नमाज पढ़ रहा है। कोई नेकी का काम करने वाला है, उससे कोई खुश नहीं होता कि ये नेकी का काम कर रहा है। उसको देख के कोई भी नहीं खुश होता। आज मुसलमान जो पैसे कमा रहा है उसको मुसलमान देख के बड़ा खुश होते हैं कि ये इंसान कामयाब है, बड़ा ये इंसान बड़ा कामयाब है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बार बार, ओए ये कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी ईमान और अमले साले को अपना के जन्नत हासिल कर लेना, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही असल बड़ी कामयाबी है। अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं। लेकिन क्या करें, जहालत ने ढांप लिया है हमारे लोगों को, बहुत गफलत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, बड़ी बेखबरी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। समझ आइए? इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, बेशक हमने उनको पैदा किया उस चीज़ से जो वो जानते हैं। पीछे देखो अल्लाह फरमा रहे, क्या ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनको ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर देंगे? ना मेहनत की, ठीक है, ना इन्होंने क्या की, मेहनत की, ना मेरे आगे रोए, ना आंसू बहाए, ठीक है, ना मेरे रास्ते में जिहाद किया, ना लड़े, ना कोई कुर्बानी, ना कोई जुल्म सितम सहे मेरी खातिर, और जन्नत फ्री की हासिल करना चाहते हैं हमसे। अल्लाह ने फरमाया जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत पाने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें दुनिया में खोना पड़ेगा। समझ आ गई कि नहीं? जन्नत पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, आसानी से जन्नत नहीं मिलती है। अल्लाह हुआ, बड़ी मुशक्क़तों और तकलीफ़ों के बाद जन्नत हासिल होती है। आइमा सल्फ की ज़रा ज़िंदगियाँ पढ़ें आप, उनके कारनामे पढ़ें, हर शोबे के अंदर आपको उनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ नज़र आएंगी। सहाबा कराम है, इनकी कुर्बानियाँ कुरान बयान करता है। उसके बाद ताबईन हैं जिन्होंने अगली उम्मत तक दीन पहुँचाया, उनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुफस्सिरीन का एक अलग शोबा है जिन्होंने कुरान के मैदान में काम किया, तफसीरें लिखी। मुहद्दिसीन का अलग शोबा है जिन्होंने हदीस के मैदान में काम किया, इनकी अलग कुर्बानियाँ हैं। इसके अलावा मुर्रिखीन हैं, इसके अलावा मुहक्किकीन हैं, फ़ुक़हा कराम हैं, हर किसी की अपनी अपनी कुर्बानियाँ जिन्होंने दीन के हर शोबे के अंदर काम किया है। समझ आई है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुखारी शरीफ लिखी, पता है इनको भी जेल काटनी पड़ी है, इनको भी जेल के अंदर बंद किया गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ीह थे, इनको भी जेल के अंदर बंद किया था वक्त के हाकिम ने, जेल के अंदर बंद किया और दूध के प्याला, जहर आलूद प्याला इनको पिलाया गया। हजरत को कहीं से मालूम हो गया कि जहर का प्याला
ये दूध के अंदर जहर मिलाया गया, हजरत ने पीने से इनकार किया, जबरदस्ती वो दूध का प्याला पिलाया गया और जेल से जनाजा उठा था इनका। समझ आई है? आज आधी से ज्यादा दुनिया इनकी तकलीद है, यानी जो कुरान और सुन्नत की ताबीर इमाम अबू हनीफा ने दी है, हम उसकी क्या करते हैं, तकलीद करते हैं, उसको मानते हैं। समझ आ गई है? तो ये बड़े बड़े फुकाहा, इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और फिर इल्म हासिल करने के लिए इनके इतने इतने सफर, और सफर भी इन्होंने गाड़ियों पर नहीं किए, घोड़ों के ऊपर नहीं किए, सवारियों के ऊपर नहीं किए, पैदल सफर किए, पैदल सफर। चलो मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो ये सहूलत है माशाल्लाह। आप जब घर से चलते हो, रास्ते कुशादा हैं, साफ सुथरे रास्ते हैं, सड़क अच्छी बनी हुई है, मस्जिद करीब है, सब कुछ बना बनाया मिल गया, कुरान के नुस्खे प्रिंटिंग आपके सामने है, फट्टियां आलीशान आपके सामने है, नीचे कालीन आपके सामने है, लाइटों का इंतजाम है, पंखों का इंतजाम है, एयर कंडीशन का इंतजाम है, सफाई सुथराई, हर चीज, पढ़ने पढ़ाने के लिए सब सहूलियात जितनी भी आपके पास हैं। आपका काम क्या है? बस पढ़ना, चले जाना, उसको दिल के अंदर जगह देना। लेकिन एक वक्त वो भी था जब ये सारी सहूलियात नहीं थी, लेकिन अल्लाह के दीन का काम करने वालों ने अखीर कर दी। उन्होंने, इंसान हैरान हो जाता है उनके सफर पढ़ के। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नाम सुना है आपने? बहुत बड़े वक्त के इमाम थे, बगदाद के अंदर पैदा हुए, वहीं पले बड़े। इन्होंने भी बड़े बड़े सफर किए हदीस के लिए, एक एक हदीस के लिए महीनों महीनों सफर करते थे, पैदल सफर। और इनके बारे में आता है 4 हज इन्होंने पैदल किए हैं, बगदाद से मक्का तक 4 हज पैदल। मैप के अंदर आज भी आप इसके नक्शे के ऊपर देखना, बगदाद से मक्के तक कितने किलोमीटर सफर बनता है। 4 पैदल सफर किए हज के लिए, और यह आसान काम नहीं है। 3 बादशाहों से टक्कर लिया इमाम अहमद बिन हंबल ने, 3 बादशाहों से। और अल्लाह के दीन की खातिर इनके जिस्म पे कोड़े बरसाए गए, कोड़े भी खाए, पाबंदियां लगी, वक्त के 3 हाकिमों से टक्कर ली। और वो हाकिम भी काफिर नहीं थे, मुसलमान थे, मुसलमान थे। 3 बादशाहों से इनके ऊपर पाबंदी लगा दी, इमाम अहमद बिन हंबल किसी को नहीं पढ़ाएगा, कोई इससे हदीस नहीं हासिल करेगा, कोई इससे तफसीर नहीं हासिल करेगा, कोई इल्म नहीं पढ़ेगा इससे आगे, बस नजर बंद, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये खाना इनका है, बाहर से पहुंच जाया करेगा, लेकिन घर से बाहर निकल, नजर बंद कर दिए। अल्लाह अकबर। उस दौर में इमाम अहमद बिन हंबल का बड़ा चर्चा था, वो दूसरे मुल्कों के अंदर भी बड़ा चर्चा था। बगदाद ये कोई आम शहर नहीं था, इल्म का मरकज था बगदाद, क्योंकि पहले मरकज बना मदीना मुनव्वरा इल्म का। लेकिन जो सहाबा इकराम यहां से चले गए, अगले दौर शुरू हो गए, तो फिर अल्लाह पाक ने इल्म का मरकज बनाया कूफा को। फिर कूफा के अंदर जब लोग खत्म हो गए, अच्छे लोग गए, फुकाहा खत्म हो गए, फिर अल्लाह ने इल्म का मरकज बनाया शाम, दमिश्क। लोग इल्म हासिल करने वहां जाया करते थे, लेकिन जब वहां भी चलते चलते कम हो गए उलमा, अब उसके बाद अल्लाह ने इल्म का मरकज बनाया बगदाद। बगदाद को बनाया अल्लाह पाक ने। जब इनके ऊपर पाबंदी आयद हुई, वो उंदलस, वो कहां उंदलस, ये स्पेन इसका नया नाम है, पुराना नाम उंदलस। और फ्रांस, पुर्तगाल, मराकिश, ये उस वक्त इन सब इलाकों को उंदलस ही कहा जाता था, इकट्ठे, तकसीम बाद में हुई है। वहां से एक बंदा चला, पैदल सफर करना शुरू किया उसने, बगदाद तक का, इमाम अहमद बिन हंबल के पास इल्म हासिल करने के लिए। 6000 किलोमीटर सफर किया उसने। बोलो सारे कितने किलोमीटर? उंदलस से बगदाद सिर्फ इमाम अहमद बिन हंबल के पास हदीस का इल्म हासिल करने के लिए 6000 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। और लगा लेना साहब, आज भी आप गूगल बता देगा आपको कि 6000 किलोमीटर कितने दिनों के अंदर पैदल सफर हो सकता है। और पैदल जो सफर किया जाता है, आपको पता है, उसके अंदर राशन पानी सब कुछ, दिन और रात, और उस वक्त जंगलात से गुजरना, सहराओं से गुजरना, प्यास, सारे कारनामे अंदर होते थे। रातों का क़याम, सुकून। अच्छा,
जब बगदाद पहुँचे तो इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर पाबंदी लगी थी, किसी को सबक नहीं पढ़ा सकते। पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर वक्त के बादशाह ने पाबंदी लगाई है, कोई इल्म का इस्तिफादा नहीं हासिल कर सकता। गए बगदाद की जामिया मस्जिद के अंदर, वहाँ एक महफिल लगी हुई थी उलमा की। एक बहुत बड़े मुहद्दिस है याहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह उसका नाम था। वो मुहद्दिसीन के ऊपर जरा कर रहे थे कि फलाना मुहद्दिस जो है वो कवी है, फलाना मुहद्दिस जो है वो ज़ईफ़ है, फलाना रावी कवी है, फलाना ज़ईफ़ है। इस तरह उस वक़्त इल्म की मजलिसें लगती थी। अब कहाँ रह गया वो? अब तो नमाज पढ़ी तो दफा घर के अंदर चले जाते हैं लोग, सलाम फेरते ही घर के अंदर चले जाते हैं। बस लोग, वो जिसको अल्लाह कबूल करे वही बाद में नवाफिल और सुन्नतें पढ़ता है, वही अल्लाह पाक के यहाँ जो काबिल कबूल है। लेकिन लोगों ने सिर्फ नमाज को एक आज मजाक बना दिया, ये इल्मी मजलिसों से दूर की बात रह गया। तो उस वक़्त मजलिस लगती थी। तो ये जो सफ़र करके आया था ना, इसका नाम था बकी इब्ने मुखल्लद। क्या नाम था? बकी इब्ने मुखल्लद। तज़किरा इसका थोड़ा सा मैं बाद में सुनाऊंगा। इमाम अहमद के पास है। इसने वो जो जामिया मस्जिद के अंदर दरस दे रहा था ना, ये भी खड़ा हो गया, इसने सवाल करने शुरू कर दिए। इसने इसी नज़रिए से ये मस्जिद में आया कि मैं देखूं तो सही इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में लोगों की क्या राय है यहाँ पे। तो कहते मैंने भी रावियों के मुतल्लिक पूछना शुरू कर दिया उस खतीब से कि फ़लाना रावी कैसा है, फ़लाना रावी कैसा है। वो जरा करते करते आखिर में मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आपकी क्या राय है। और आपको पता होना चाहिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल को 7 लाख जुबानी हदीसें याद थी। कितनी? बोलो सारे। 7 लाख। और आज जिस तरह हदीस याद करने का म्यार है, वो उस वक़्त ये नहीं था। उस वक़्त सनद भी साथ शामिल की जाती थी कि मैंने फलाने से फलाने से फलाने से ओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद वो सुनाता था, फिर बाद में हदीस सुनाता था, फिर वो हदीस काबिल कबूल होती थी। आज तो उर्दू याद करना ही बड़ा मुश्किल हो गया लोगों के लिए। 7 लाख हदीसें, और हर हदीस में रावी एक नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ रावी होते हैं। मुकम्मल सनद समेत हदीस याद की। समझ आई? कहते मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में पूछा उनके बारे में क्या राय है। उन्होंने फरमाया ना, क्या पूछते हो, हम इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर तनकीद करेंगे? ना ना, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा जमाने के अंदर कोई भी इमाम नहीं है। कहते जब मैंने ये सुना, मैं उठा वहां से जामिया मस्जिद से, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के घर गया। सीधा दरवाज़ा खटखटाया तो इमाम से मैंने सलाम के बाद अर्ज़ की कि हज़रत मैं आपसे इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। ये नहीं बताया, पहले ही नहीं बता दिया कि हज़रत साहब दूर से आया हूँ, कहा कि इल्म हासिल करने के लिए आया। हज़रत इमाम ने फरमाया कि वक्त के बादशाह ने मेरे ऊपर पाबंदी आयद की है, आजमाइश के अंदर मुब्तला हूँ, मैं किस तरह तुम्हें इल्म सिखाऊँ। इसने कहा, इमाम अहमद ने फरमाया कि आप आए कहाँ से हो? इसने कहा कि हज़रत साहब मैं उंदलस से आया हूँ पैदल सफ़र करके। पता नहीं कितने महीने लगे होंगे इस मुजाहिद को, मर्द मुजाहिद को सफ़र करके आया। और जब इसने ये देखा कि इमाम के ऊपर पाबंदी लगी लेकिन ना उम्मीद नहीं हुआ अल्लाह से, इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया ठीक है, तो रोज़ाना मेरे दरवाजे पे आ जाए कर, मैं तुझे 1-2 हदीस पढ़ा दिया कर। लेकिन फिर ख़तरा लायक हुआ अगर किसी ने देख लिया। फिर बकी इब्ने मुखल्लद ने खुद कहा था, ए इमाम मैं इस तरह करूँगा, मैं रोज़ाना आपके दरवाजे पे फ़कीर बन के आऊँगा। अल्लाह अकबर, क्या बन के आऊँगा? क्या बन के आऊँगा? फ़कीर बन के आऊँगा। फ़कीरों वाला हुलिया, हाथ के अंदर कोला उठा के आऊँगा। लोगों का दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते, खैरात मांगते मांगते आपका दरवाज़ा खटखटाऊँगा। फिर आपका जब दरवाज़ा, आप अंदर से आइएगा, मुझे 1-2 हदीस जितनी भी आप मुझे पढ़ा दें, इस तरह मैं रोज़ाना आपके पास आता जाऊँ। कहते कई दिन गुजर गए, बकी इब्ने मुखल्लद ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से 300 हदीसों का इस्तिफादा किया। 300 हदीसें। हमारे नज़दीक तो बड़ा आसान है, क्यों? वजह क्या है? किताबों के अंदर लिखी हुई है, किताबों के। लेकिन उस वक़्त किताबों के अंदर नहीं था ये चीज़, उस वक़्त दिमागों के अंदर और दिल के अंदर चीज़ को महफूज किया जाए। और ये 2री सदी हिजरी की बात है कि जब हदीस की किताबें भी इतनी मुदव्वन नहीं हुई थी, प्रिंटिंग तो है ही नहीं थी, बस एक लाइब्रेरी के अंदर ये किताब होती थी। तो बकी इब्ने मुखल्लद ने उस दौर में 300 हदीसें इमाम अहमद बिन हम्बल से इसी तरह फ़कीर बन के क्या की हैं, याद की। और फिर ये अपने इलाके के अंदर वापस गए।
और फिर उसी मस्जिद के अंदर, जो स्पेन के अंदर आज मस्जिद जिसके ऊपर ईसाइयों ने कब्जा किया हुआ है, सदियों से वो बंद पड़ी है, उसी मस्जिद के मेहराब में कई साल बैठ के इन्होंने हदीस का दर्स दिया। और बकी इब्न मुखल्लद एक नाम है दुनिया के अंदर। फिर उलमा के इसके बारे में क्या तबसरे थे? उलमा फरमाते थे कि जिस शहर के अंदर बकी इब्न मुखल्लद होगा ना, तो उस शहर के आदमियों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बकी इब्न मुखल्लद ही उनके लिए काफी है। इतने बड़े बड़े तबसरे उलमा के कि बकी इब्न मुखल्लद ही उनके लिए काफी है, जिस शहर के अंदर वो आलिम मौजूद होगा, कि वहां के आदमियों को किसी और शहर में सफर करने की जरूरत ही नहीं है। और यही अपने शागिर्दों से फरमाया करते थे बकी इब्न मुखल्लद, अपने तालिब इल्मों से, अपने शागिर्दों से कहा करते थे कि तुम कौन सा इल्म हासिल करते हो, तुम कैसे तालिब इल्म हो? भला ऐसे भी इल्म की तलब हासिल की जाती है कि तुम फारिग होवो, तुम्हें कोई जरूरत ना होवे और तुम चल पड़ो इल्म के हसूल के लिए? फरमाया ऐसे इल्म हासिल नहीं किए जाते। मैंने ऐसे ऐसे शागिर्द भी देखे हैं कि जिनके पास सिवाय पत्तों के खाने के कुछ नहीं था, उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए अपने कपड़े तक बेच दिए। हजरत साहब, ये तो आपके लिए बड़ी सहूलियात हैं, लेकिन वो फिर भी इतना सफर करके अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और हमारे पास सभी सहूलियात हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते कि अल्लाह ने कितना अच्छा माहौल दिया, कितनी अच्छी क्लास दी, कितना अच्छी सहूलियात दी, सब कुछ बना बनाया है। सिर्फ आपने क्या करना है? पढ़ना है और सुनना है, बस आना है आपने और आके आपने चले जाना है बस। तो वो देखो इल्म किस तरह हासिल किया। गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, इन्होंने एक हदीस हासिल करने के लिए, अब्दुल्ला बिन उमर ने कोई और ही नाम था, मेरा नाम याद नहीं है, सहाबी का वाक़या है। हदीस थी कि जिसने शराब पी 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। हदीस तो है थी, लेकिन सनद बनाते थे लोग उस वक़्त कि मैं इस सनद के अंदर शामिल हो जाऊं। मतलब मिसाल के तौर पे किसी बंदे को हदीस पता है और उसकी सनद है मुकम्मल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कि उस बंदे ने फलाने से, फलाने ने फलाने से, फलाने ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो इस सनद को हासिल करने के लिए वो सफ़र करता था ताकि मेरी भी सनद किससे मिल जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं भी राबिया ने हदीस के अंदर शुमार। इस तरह सफ़र किए जाते थे एक एक हदीस को हासिल करने के। सफ़र किया मक्का, हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर के पास यह हदीस थी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, डायरेक्ट रावी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो बंदा चला मक्का, मक्का शाम से सफ़र शुरू किया उसने, शाम से मक्का आया, मक्के में पता चला अब्दुल्ला बिन उमर यहाँ नहीं है। मक्के वालों ने बताया मदीना मुनव्वरा जाइए, मक्के से मदीना पैदल सफ़र किया, मदीना फिर पता चला अब्दुल्ला बिन उमर यहाँ नहीं है, मदीना वालों ने कहा कि वो बसरा में है। अब उन्होंने फिर पैदल सफ़र किया, बसरा पहुंचे वो, फिर उनको जाके वो हदीस में समझ आइए। लेकिन उन्होंने सफ़र करके ये तो नहीं कहा कि यार केड़ा खपे, कौन खपे, कौन जाए। यहाँ तो 1 घंटा पढ़ के कहते हैं खा पी गए ऐसी। यूं ही होता है ना, कदर नहीं है इल्म की, कदर नहीं है। इससे बड़ा इल्म क्या कौन सा हो सकता है कुरान से बड़ा? याद रख लो, मेरी बात याद रख लो। आप दिन के अंदर खाना खाते हो, आपकी बीवी माशाल्लाह खाना पकाती है, अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती, आपके जिस्म की नशोनुमा हो रही है, सिर्फ आपका जिस्म पल रहा है, आपका जिस्म बच रहा है, आपके जिस्म की नशोनुमा हो रही है, वो पूरा दिन पकाती है, आपको एहसास होता है। लेकिन उस दिन जो उस्ताद मोहतरम आए थे हमारे, उन्होंने क्या बताया था कि कभी दिन के अंदर वक्त निकाल के आया करो इनके पास, ये किस तरह मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, आया करो कभी वक्त निकाल के, वाक़अतन कभी देखा करो हमें कि किस तरह किताबें खोल के उसको याद करना, उसको लिखना, उसको समझना, उसमें से खुलासा निकालना, एक तरफ करना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी निकाल के उसका खुलासा। तो आपकी बीवियां आपके लिए जो खाना तैयार करती हैं वो आपके जिस्म के लिए होता है, और हम जो आपके लिए खाना तैयार करते हैं वो आपकी रूह के लिए होता है।
और याद रखना वहां सिर्फ जिस्म बचता है, यहां आपकी रूह को पाकीज़ा किया जाता है। और जब रूह पाकीज़ा हो गई तो जिस्म भी क्या हो जाता है, पाकीज़ा हो जाता है। और जब रूह पाकीज़ा, गोया यूं समझ लो कि आप जो रोजाना सबक पढ़ने के लिए आ रहे हो, जहन्नम से उतना ही दूर और जन्नत के करीब होते जा रहे हो। ये जो खाना रूह का खाना है ना, जो तैयार होता है, इससे आपका जिस्म भी मजबूत हो रहा है, इसी से आपकी नमाज मजबूत हो रही है, इसी से आपका नेक अमल मजबूत हो रहा है। इसकी वजह से आपके दिल से गुनाहों की नफरत जो है वो निकल रही, गुनाहों की नफरत पैदा हो रही है आपके दिल में, और नेकियों की मोहब्बत पैदा हो रही है आपके दिल में। आपको तो सब कुछ तैयार मिल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब भी अगर कोई हमसे राजी ना हो तो उसकी मर्जी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। याद रखना, जिस नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र नहीं ना किया जाता, अल्लाह वो नेमत छीन लेता है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे कुरान से बड़ी इंसान के लिए कोई नेमत नहीं है, कोई नेमत नहीं। कायनात सारी एक तरफ रख दो, कुरान की एक आयत का समझ लेना, यह सारी कायनात से ज्यादा बड़ी दौलत है ये। इसलिए इस फन का, इस कुरान की कदर करो, इस इल्म की कदर करो, अल्लाह के बंदो कदर करो। हम में से कई साथी माशाल्लाह पहले जो छुट्टियां नहीं करते थे, अब वो छुट्टियां शुरू हो गई आखिर आखिर के अंदर। इसकी क्या वजूहात है? शैतान का गलबा अब हो रहा है हमारे ऊपर। इसकी वजूहात यही है कि अगला जब शुरू होगा दरस, वो आपको हटाना चाहता है कि बस एक दफा पढ़ लिया छोड़, आखिर के अंदर ही हटाना चाहता है। अब अगला जो दरस है उसके अंदर नहीं वो बैठने देगा, शैतान जीत जाएगा, क्या फायदा होगा। हालांकि आपके जहन के अंदर, आपकी जहन नशीन के लिए मैं बात कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपकी बुनियाद थी, असल जवाहिरात अगली दोहराई के अंदर शुरू होंगे। याद कर लो मेरी बात, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं आपने, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। एक सिर्फ आपने वो जिसे पंजाबी में कहते हैं नीयां भरियां, अभी तो दीवारें खड़ी होनी है, अभी तो लेंटर डलना है, अभी तो बिल्डिंग पूरी तैयार होनी है, अभी कुछ भी नहीं बने। हम 8 साल मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, और आखिरी दिन जब हमें उस्ताद रुखसत करते हैं मदरसे से, वो कहते हैं ये 8 साल ये ना समझो आलिम बन गए, कुछ भी नहीं तुम बने, राई के दाने के बराबर भी तुम कुछ नहीं बने, सिर्फ एक बुनियाद बांटी है, और असल काम अब तुमने खुद करना है। इसलिए कोई एक बार कुरान पढ़ के ये ना समझे कि मैं बस एक बार तफसीर पढ़ ली, मैं पता नहीं क्या बन गया, अब जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो बिल्डिंग पूरी खड़ी करनी है आपने खुद, अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, और वो असल हीरे जवाहिरात जो हासिल होने हैं वो अगले दरस में होने आपको। फिर जिंदगी असल तब्दील होंगी कि इंसान को बनना क्या है, समझ आइए कि नहीं। हाँ, अभी तो पाँव के ऊपर हम खड़े भी नहीं हुए सही तरह। हाँ, अभी तो सिर्फ उंगली पकड़ के क्या किया जा रहा है, चलना सिखाया जा रहा है। अभी खुद चलना सीखना है, हमने खुद बड़े होना है। अभी बचपन भी नहीं है, अभी समझ लो इल्म के मैदान में हम शीर खार बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। याद कर, बात समझ में आई है कि नहीं। इसलिए किसी के जहन के अंदर ये कभी वसवसा ना हो कि बाबा बस एक बार कुरान पढ़ लिया, 4 साल बहुत है, बस छोड़ो, बाकी जिंदगी रही तो नसीब हुआ पढ़ लेंगे ना। इरादा करो कि पूरी जिंदगी मरते दम तक कुरान पाक से ही वफा करनी है हमने। और जब तक सांस है दिल के अंदर, जब तक सांस है हमारे जिस्म के अंदर, कुरान पढ़ना हमने नहीं छोड़ना। रब्बा मरते मर जाएंगे लेकिन कुरान का दरस नहीं छोड़ेंगे हम। ये रूह को जो रोजाना हमें खाना मिल रहा है, या अल्लाह पाक इस रूह की ताजगी के लिए हम रोजाना दरस लेते रहेंगे तेरे कुरान का। समझ आ गई है कि नहीं। हाँ, जो आप पैदल आते हो, सफर करके आते हो, ये हर कदम के ऊपर अल्लाह आपको नेकी दे रहा है, ठीक है। आगे देखें जी, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब इन्ना लक़ादिरून, बस कसम खाता हूं मैं रब मशारिक और मगारिब की, बेशक हम अलबत्ता कादिर हैं, कुदरत रखने वाले हैं। किस चीज पर? अला अन नुबद्दिला खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमसबूकिन, इस बात में यह कि हम तब्दील कर दे बेहतर इनसे दुनिया ही में, ठीक है। वमा नहनु बिमसबूकिन, और नहीं है हम आजिज किए हुए इस बात से। अल्लाह फरमा रहे हैं
मैं मशरिक और मगरिब का रब इस बात की कसम उठाता हूं कि लोगों, अगर तुम मेरे दीन का काम नहीं कर सके, मैं तुम्हें मार के मैं दूसरी मखलूक पैदा कर दूंगा, उससे अपने दीन का काम लूंगा। वमा नहनु बिमसबूकिन, और इस काम में हम कोई किसी के आगे आजिज नहीं है कि हम हार जाएं, कोई कर नहीं सकते, बल्कि हम ये काम कर सकते हैं। अल्लाह है किसी का मोहताज? कोई मोहताज नहीं अल्लाह पाक। मैंने अभी आपको बताया कि मदीना मुनव्वरा पहले इल्म का मरकज था। जब अगली नस्लें आई वहां पे, मदीना के अंदर इल्म नहीं रहा, अल्लाह ने बगदाद को मरकज बनाया। कभी कोई शहर मरकज बन रहा है, कभी कोई शहर मरकज बन रहा है। और एक वक्त था दिल्ली मरकज बना था इल्म का, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने और इनके बेटों ने ऐसा इल्म ने छावर किया पूरे बर्रे सगीर में। आज जितने भी मुसलमान हैं वो इन्हीं की बदौलत है कि अल्लाह ने इनके जरिए हदीस कुरान को अल्लाह ने फैला दिया। नाम था इनका एक, तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी जगह दूसरी मखलूक पैदा कर दूंगा, हम मोहताज नहीं है किसी। समझा? इसलिए इंसान समझता है ना कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ तो बड़ा एहसान कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये एहसान हमारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, वगरना हमें किसी की इबादतों की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हारे पैदा करने से पहले भी बेनियाज थे, तारीफ़ों वाले थे, और तुम्हारे पैदा करने के बाद भी बेनियाज हैं और तारीफ़ों वाले। वल्लाहु वल गनियुल हमीद, अल्लाह निरा बेपरवाह और तारीफ़ों वाला है, कोई किसी की अल्लाह को बातों की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई? आगे देखें, फज़रहुम यखूज़ू व यलअबू हत्ता युलाकू यौमहुमुल लज़ी युअदून, ज़जर है फिर, बस छोड़ दो उनको, बातें बनाए और खेले यहां तक कि मिले वो अपने दिन को जिसका वो वादा दिए जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ये मस्खरियां कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, दुनिया के लाभो लाभ में मुब्तला है, खेल तमाशे कर रहे हैं, नहीं मान रहे तौहीद को, नहीं कुरान की तरफ आ रहे। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर कोई नहीं, छोड़ दो इनको। ठीक है, यखूज़ू, हाँ बातें बनाए, करते नहीं जितनी मर्जी बातें, वयलअबू, और खेलने जितना मर्जी। दुनिया के अंदर यानी तजारत के इनको क्या कहा जा रहा है? खेल तमाशा कहा जा रहा है। यहां तक कि मिले वो यौमहुमुल लज़ी युअदून, उस दिन से जिनका इनको वादा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे यौम यखरुजून मिनल अजदासी सिराअन कन्नहुम इला नुसुबि यूफिजून, सुभान अल्लाह, जिस दिन के निकलेंगे वो कब्रों से तेजी से, सिराअन दौड़ते हुए तेजी से, कन्नहुम इला नुसुबि यूफिजून, फरमाया गोया के वो निशानी पर दौड़ते जा रहे हैं। ऐसे दौड़ेंगे कल क़यामत वाले दिन के, मिसाल के तौर पे तीर होता है ना, तीर जी, इसका निशाना रख के जब मारा जाता है तो तीर अपने निशाने के ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, जिस तरह कोई मुकाबला किया जाए कि भाई आपने दौड़ लगानी है दोनों ने, और वो निशानी आपने उस तरह उसको हाथ लगा के आपने वापिस आना है, तो इस तरह निशानों के ऊपर वो, इस तरह कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने फरमाया जब ये अपनी कब्रों से उठेंगे, दौड़ते हुए उठेंगे, और इस तरह दौड़ेंगे ये गोया किसी निशाने की तरफ ये दौड़ते हुए जा रहे हैं। बात समझ में, इतना खौफ होगा। और हालत क्या होगी? खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, अल्लाहु अकबर, नीची होगी निगाहें उनकी मारे शर्मिंदगी के, उनकी निगाहें क्या होगी? नीची होगी मारे शर्मिंदगी। तरहकुहुम जिल्ला, ढांप लेगी उनको जिल्लत। ज़ालिकल यौमुल लज़ी कानू युअदून, ये है वो दिन जिसका उनको वादा दिया जाता है। फिर अल्लाह क़यामत वाले दिन कहेंगे ये है वो दिन जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था ज़ालिमो, जिस दिन को तुम झुठला रहे थे दुनिया के अंदर के क़यामत कोई नहीं है और दूसरी जिंदगी कोई नहीं है, बस ये पहली मौत ही है। समझ आ गई? जज़ाकल्लाह जी, सदक़ल्लाह। दुआ कर लें जी साहब। अच्छा भाई, ये पारा ख़त्म